हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं श्रवण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन में, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि भारत के तटीय राज्य। अब तटीय राज्य, भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। कुल कितने तटीय राज्य हैं बाबू? तो ये कुल 9 तटीय राज्य हैं। ठीक है, देख सकते हैं ऊपर है। जो सबसे बड़ा तटीय राज्य है वो हम लोग का पड़ता है गुजरात, और जो सबसे छोटा तटीय राज्य है वो पड़ता है हम लोगों का जो कि गोवा। ठीक है ना, सबसे छोटा तटीय राज्य कौन पड़ता है बाबू? हम लोग का गोवा पड़ता है। अब देखिए कौन से तट पे कौन सा तट बना है। ठीक है ना, कौन से राज्य में कौन सा तट है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग की गुजरात में। तो गुजरात में पाया जाता है हम लोग का काठियावाड़ तट। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि हम लोग गुजरात में सबसे पहले पड़ता है। ठीक है, अब देखिए एक बात भूल गया था कि जो हम लोग का तट है उसे दो भागों में बांटा गया। पहला पश्चिमी तट, दूसरा पूर्वी तट। ठीक है ना, पश्चिमी तट की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है और पूर्वी तट की कुल लंबाई कितनी है? वो 1100 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं काठियावाड़ तट, जो गुजरात में पाया जाता है। कोकण तट, अब देखिए जो कि कोकण कट है, जो तट है यहाँ पे देखिए, कोकण तट कहाँ पाया जाएगा बाबू? गुजरात में। अब देखिए कन्नड़ तट कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। ठीक है ना, अब देखिए मालाबार तट कहाँ पे है? तो ये पाया जाता है हम लोग का केरल में। ठीक है, अब देखिए कोरोमंडल तट। अब जो कोरोमंडल तट यहाँ पे जो दिया है हम लोग का, ये कोरोमंडल तट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु यहाँ पे राज्य पड़ता है। तो कोरोमंडल तट कहाँ पे, किस राज्य में होगा? तो वो लोग हम लोग का किसके किनारे? तो तमिलनाडु। ठीक है ना, अब देखिए उत्तरी सरकार, देखिए उत्तरी सरकार तट जो हम लोग का है वो हम लोग का है आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद करते हैं उत्कल तट, जो कि उत्कल तट है उड़ीसा में। उससे उत्कल तट से तट, उससे उत्कल, उससे उड़ीसा। ठीक है ना, तो इसलिए कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। अब देखिए बंग तट, बंग विधाता। देखिए बंग मतलब होता है बंगाल। ठीक है ना, देखिए बंग मतलब पश्चिम बंगाल, जिसे बोलते पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं जो बंग तट है। देखिए यहाँ पे महानदी होती है, उसके बाद बंग तट के करीब में। ठीक है, उत्कल तट में गोदावरी है। उत्तरी सरकार और इसके कोरोमंडल के बीच कौन सा है? तो कृष्ण नदी और कावेरी नदी। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे यहाँ पे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। देखिए जो पूर्वी घाट हम लोग का ना, यहाँ पे यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो पाई जाती है कौन सा है? तो आमाकोंडा के नाम से जाना जाता है। पूछेगा पूर्वी घाटी तट जो है उसका जो सबसे बड़ी एवं सबसे ऊंची चोटी का, बड़ी नहीं, उस सबसे ऊंची चोटी देख लीजिए। सबसे ऊंची चोटी कहाँ पाई जाती है बाबू? तो कहाँ पाया जाता है बाबू? तो अमाकोंडा के नाम से जाना जाता है। उस चोटी का नाम क्या है? अमाकोंडा, जो कि पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी, क्या है? ऊंची चोटी है। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे। अब देखिए, अब यहाँ से देख लीजिए 16 डिग्री समांतर अक्षांश पश्चिमी घाट को दो बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए ये पश्चिमी घाट है ना, यहाँ पे इसको दो बराबर भागों में कौन सा काटता है बाबू? तो 16 अक्षांश डिग्री जो है क्या करता है? समांतर भाग जो कि पश्चिमी घाट है उसको दो भागों में बांट देता है। देखिए पश्चिमी घाट यहाँ से यहाँ तो हो जाएगा, इसको दो भागों में कौन बांटेगा? तो 16 अक्षांश काट देगा। ठीक है, अब देखिए गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। अब देखिए जो कि यहाँ पे गोदावरी नदी है ना, इस गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है? हम लोग बोलते हैं गोदावरी नदी को बाबू दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कौन है? तो गोदावरी। आई होप कितना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।